welcome here. Oh my God, you look lovely, Jaspreet. Thank you. Same to you. Your eyes are nice, and beauty lies in the eyes of beholder. Always, we always look up to you. Oh, I am here from our wonder woman community, right? wow, wow, you look so lovely. I'm so glad कि ये शो हो गया क्योंकि मेरे ख्याल से आप 1 घंटे से तो तैयार हो ही रहे होगे. नहीं राज्य, मैं भी 5 मिनट पहले हो रही सच थी. में हाँ 5 मिनट जी. हुए हैं. अभी बात हुई थी उनसे, मैंने बोला हमको 5 मिनट हो जाएगा, मैं तैयार हो जाऊंगी फटाफट. ओके. और बताओ. ऑल हाँ गुड. जी, तो ऑल. आप ये गुरप्रीत जासप्रीत हाँ जी. डाइटिशियन है एंड ये दिल्ली से हैं. गाइस, इससे पता चलता है, पता है क्या है, एक बार हमने कहा कि हमने एक इंसान मास्टर लूजर में आया था, वो कहते हैं हो सकता है आपने पहले सिखाया हो. यार मुझे इनका नाम भी नहीं पता, मैंने कैसे पहले हाँ. सिखाया होगा नहीं इनका. नहीं नहीं. नहीं नहीं. आप हमारे नाम नहीं जानते, लेकिन सब आपको जानते हैं. ये असली ये असली बाल है. हाँ जी. ये उग गए हैं और ज्यादा. थायराइड करके काफी ज्यादा कम हो गए थे, अभी तो खैर. अच्छा, थोड़ा सा बाबा जी पास आ की जाओ, कृपा थोड़ा सा से. पास. जी जी. अभी ठीक है. हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है. एम आई ऑडिबल, तो राइट? मैं प्रॉमिस करूंगी एक दिन मैं भी आपके साथ ऐसे शो कर रही होंगी, बालों में ऐसे ऐसे हाथ डाल के. लव टू सी यू इन एवरीथिंग यू डू. यस. थैंक यू सर. तो पता है मैं आज के शो के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों थी? आप डाइटिशियन हो. जी आप अपनी जर्नी डिस्कस करने से पहले ये बताओगे कि हाउ ट्रेडिशनल डाइटिशियंस वर्क, एंड अगर आज आपको दोबारा डाइटिशियन बनने का मौका मिले तो आप जी क्या चेंज करोगे? क्योंकि आपकी जर्नी बहुत मिलती होगी उन लोगों की जर्नी से जिन्होंने हमारे साथ वेट लॉस किया है ना. पहले जी डाइट, फिर सप्लीमेंट्स, मोटिवेशन, एक्सरसाइज, वो हम सब सुनेंगे. जी अभी मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैं कभी वेट लॉस इंडस्ट्री, डाइटिशियन वाली लाइन में गई नहीं, मुझे पता ही नहीं, जी ना ही मैंने जिंदगी में आज तक किसी से डाइट प्लान लिया है. जी 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 जी. या आपने तो जो किया है दिल से किया है. दिल से किया है, अपनी मम्मा के लिए स्टार्ट किया है. और वो उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से द वर्ल्ड इज गेटिंग रिलीव्ड, राइट? सो आपने जो बोला वो बहुत अच्छा. जैसे मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि मेरा कैसे हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो मैं वैसे ही बताती हूँ कि जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, जब मैंने एजुकेशन ली थी, मतलब इट वाज लाइक 21 years बैक, वो एक अलग ही था. जब हमने पढ़ाई की तो हमको दो चीजें अलग बताई गई. जैसे तब बोला जाता था कि आप रिफाइंड ऑयल्स लो, जो हमें पढ़ाया भी गया. मैंने सेंट स्टीफेंस में भी किया, तो वहां पे डाइट प्लान्स बने होते थे, या बाकी हॉस्पिटल्स में किया, सेंटर्स में किया. सो वहां पे क्या होता था, सैचुरेटेड फैट को मना कर देते थे कि बहुत कम करना है. लेकिन अब जब उनको रियलाइज हुआ कि 21 years बाद या 20 years, 2 decades के बाद चीजें सिवियर हो गई हैं. अगर उनकी वो थ्योरी ठीक होती तो लोगों के नी प्रॉब्लम्स कम होने चाहिए थे. लेकिन अब उनको दोबारा से, जो क्योंकि रिसर्च इज ऑन गोइंग, आप भी पढ़ते रहते हो, इतना सबको इन्फॉर्मेशन देते हो लेटेस्ट रिसर्च पे, तो इसी पे उनको खुद लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो ये गलत पढ़ा दिया सबको. ठीक है. तो वो उस चीज पे आ गए कि हाँ, नहीं, सैचुरेटेड फैट. एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी, उसमें था कि जो बफलोज है और जो कोलेस्ट्रॉल है, ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल है, वो इतना सिमिलर है. अब वो लोग तो सब घास खाते हैं, वो तो नहीं खाते चिकन ये सब, है ना? लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल हमसे क्यों मिलता जुलता है? बिकॉज कुछ भी ज्यादा होगा तो वो कन्वर्जन फैट में होगा. अब जब ये चीजें समझ में आई या साइंस ने आगे रखी, तो वो अपनी चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट करने लग गए. ये एक फर्क देखा मैंने, जो कि बहुत ज्यादा था. अब डाइटिशियंस भी धीरे धीरे बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, गुड फैट खाओ, कम खाओ लेकिन गुड फैट्स खाओ. तो अब चीजें चेंज हो रही है, क्योंकि इससे पहले सब यही लिखते थे कनोला ऑयल ये. आज से मतलब जब हमने पढ़ाई की थी तब रिफाइंड ऑयल्स का दौर चल रहा था, लेकिन उससे सिवियरिटी बढ़ी, चीजों की घटी नहीं, इन्फ्लेमेशन बढ़ी. ये हुआ. तो ये चीजें दोबारा बैक टू स्क्वायर वन, हम अपने एंशियंट तो उस पे ही आ रहे हैं. अगर आपको दोबारा पढ़ाई करने का, शुरुआत करने का मौका मिले, तो सबसे पहली चीज आप चेंज करोगे वो है कि घी खाओ, मक्खन खाओ, फैट खाओ, लेकिन पाम ऑयल, सनफ्लावर नहीं ऑयल,
कॉर्न हम्म। ऑयल और क्या क्या मिलता है इंडिया में इस रिफाइंड ऑयल के इंडिया नाम पे? में बड़ा कुछ मिलता है, आई मीन बड़े मुझे इतना बड़े याद है सारे जब मैं हर ब्रांड छोटी थी, बना रहे होता एक है। अगर मैं ऑलिव मैं ऑयल भी छोटी थी, एक बनाते एड आती थी, वो उसके अंदर ना, क्योंकि गाइस हम लोग बच्चों से बहुत प्यार नाम नहीं। करते हैं, तो उसमें एक बच्चा आता था ऐसे उल्टा होके, सनफ्लावर का एड था, याद है आपको? गॉट इट। लाइक नो या यू। हाँ जी, हाँ जी, वही वही। और अब अगर यहाँ पे इंडिया में अगर ऑलिव ऑयल भी मिल रहा है या उसको ऑलिव ऑयल के नाम से भी मिल रहा है, तो उसमें सिर्फ 10% ऑलिव ऑयल है, 90% तो पॉमिस ऑयल है। तो वो भी उसी कैटेगरी में, रिफाइन की ही कैटेगरी में आ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन ही कॉज कर यार रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा इटालियन होता है या फ्रेंच होता है, राइट? जी। तो जब मैं फ्रेंच ऑलिव ऑयल लेती हूँ, तो मुझे हमेशा ये नहीं समझ आता था, मेरी इतनी सी बॉटल इतनी एक्सपेंसिव है, मतलब हम तो कुकिंग करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, वो सोच इतना नहीं सकते। एक्सपेंसिव ऑयल होता है, क्योंकि हमारे वहाँ फॉरेन में ऑलिव्स बहुत चलते हैं। तो हम जब सैलेड में ऑलिव्स डालते हैं, वो ऑलिव्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं ये सोचती थी, इतनी बड़ी ऑलिव ऑयल की बॉटल इंडिया में इतनी सस्ती। मेरी मम्मी खाना बनाती रहती थी, फिर मैंने आके चेक किया, फिर जो फैक्ट्स आपने बोले अभी, फिर मैंने वो फैक्ट्स देखे, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, इतनी बड़ी ऑलिव ऑयल की बॉटल कुकिंग के लिए कोई कैसे यूज कर सकता है? क्योंकि तो हम्म। बहुत महंगा तेल है। वो तो इतना सा हम सैलेड के ऊपर, मतलब बड़े मुश्किल से खाते हैं यार, सैलेड के ऊपर डाल के बचा बचा के, तो कोई इंसान कुकिंग कैसे कर सकता है? जी बिल्कुल। तो ये चीज मैंने, क्योंकि यहाँ पे रिफाइंड नहीं है चीज, अगर वो कोई चीज ऑर्गेनिक भी है उसको भी कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि इतने स्ट्रांग नहीं है ना नॉर्म्स यहाँ पे, चीजें इतनी एग्जैक्टली ज्यादा एग्जैक्टली सेम सेम मेरे साथ यही हुआ। कोई यहाँ पे ऑर्गेनिक ब्रांड खुला, तो अब क्या है कि मेरे तक कोई पहुंच नहीं पाता है कि गुडीज भिजवाओ, पलक को ट्राई करे, तो उन्होंने मेरी मम्मी को शिकार बना लिया हुआ है, अरे आप ट्राई करो। मैं आई तो मम्मा एक विटामिन सी ट्राई कर रही थी, पलक देख ये 100% ऑर्गेनिक है। मैंने कहा क्या है ये? उसकी और इंग्रेडिएंट्स भी होंगे ना बहुत सारे जो उसमें और डाले रहते हैं, जो हिडन के नाम पे डाले रहते हैं, जो जिनके नाम भी पढ़े नहीं जाते। मेरे को लगता है मैं अपने क्लाइंट्स को इजीली ये बोलती हूँ, जो तुम पढ़ नहीं सकते वो प्लीज खाओ भी मत। जो रीड करने में एग्जैक्टली। मुश्किल है वो खाने और पचाने में भी मुश्किल ही होगा। जी। जी। वेजिटेबल ऑयल चेंज करोगे, आप जैसे पहले प्रैक्टिस करते थे अपनी डाइटिशियन, जी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, जी। शी इज अ डाइटिशियन 10 साल से, एंड ये बता रही है इस टाइम हमें कि कैसे इन्होंने क्या क्या चेंज करना है अगर ये 10 साल पहले चले जाए। एक आप ऑयल हाँ। चेंज करोगे, दूसरी हाँ चीज जी। दूसरी चीज मैं लोगों का ये चेंज करूंगी, जो मिथ बन गए हैं, कई लोगों के ऐसे ऐसे स्टबन मिथ्स बन गए हैं, वो उन्हीं चीजों को ले लेके चल रहे हैं, जो कि ईयर्स बाय ईयर्स चली जा रहे हैं। जैसे फाइबर को लेके लोग जैसे कि सोचते हैं कि हाँ फाइबर अच्छा है, वो ठीक है नहीं है, उनका स्टमक कैसा है, उनका अंडर गट का कैसा सिस्टम है, उनको आईबीएस है, तो वो सोचते हैं नहीं 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 नहीं, फाइबर फाइबर ही है जो सबसे पहले है। प्लस जैसे आप भी बताते हो वॉकिंग, कई मिथ्स हैं जो कि मेरे को लगता है कि अब जाके मुझे यही लगता है कि हाँ ये चीजें, अब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, अगर वो नहीं कर पाते तो धीरे 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 मैं उनका वैसे करती हूँ, धीरे धीरे उनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, जैसे आप कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये इनिशिएटिव कि आप सबका हाथ पकड़ के चलाते हैं, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और क्लचेस के रूप में आपने उनको पहले सप्लीमेंट्स देते हैं, फिर उसके बाद ये चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना सप्लीमेंट्स की नॉलेज, एक तो सप्लीमेंट्स के नाम से भागते हैं क्योंकि वो गोली के फॉर्म में आता है, तो सोचते हैं दवाई दे दी, और जोन सी भी डाइटिशियन ने दी है तो उन्होंने फूड क्यों नहीं दिया, ये चेंज आना चाहिए। अगर अगर किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, इंडियन है, हम लोग इतना क्लोथिंग पहनते हैं सब ढका ढका, अब इतना सब फेस रह गया तो उस पे भी मास्क आ गए हैं, तो अब धूप लगेगी कैसे? तो इसमें डाइटिशियंस की ये अप्रोच और लोगों की अप्रोच चेंज होनी चाहिए, ये भी अप्रोच चेंज होनी चाहिए तो सप्लीमेंट्स को कल पता लेके। है क्या हुआ? कल मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं चलती हूँ, है ना? कल हमारे यहाँ पार्टी थी, मैं तैयार होने गई,
वही है, मैं तैयार होने गई तो वहां पे एक लेडी आई, शी सेड आर यू पलक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आई होप वो अभी शो देख रही हो। मैंने कहा हाँ जी आ जाओ, मैं ये हूँ, आपके घर के पास रहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्होंने ना वो जो कपड़े वाला, कपड़ा नहीं कागज वाला मास्क पहना हुआ था, उसके ऊपर ब्लैक डाई थी, ब्लैक डाई। एंड ओके। उसको आपने देखा ना नॉर्मली व्हाइट या ब्लू कलर में आता है, तो शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस और ब्लैक डाई था, अपनी स्किन पे डायरेक्टली डाई वाला लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मुझसे बात नहीं हुई, वो मुझे पूछते रहे, मैंने कहा, सब लोग हंसने लगे कि पलक मैम यहाँ भी बाबा बन गई आके। तो मैंने कहा यार आपने मास्क डाला, इसका क्या फायदा हो रहा है, इधर से तो खुला हुआ है। तो ये कोरोना के चक्कर में डर डर लगता है। मैंने कहा देखो एक मास्क आपको फायदा कर नहीं रहा है, कि जो डाई है ना आपकी स्किन पे यहाँ लग रही है सारी। एंड जब उन्होंने मास्क उतारा, शी रियली हैड पिंपल्स हियर, इसी पोर्शन में। ओ गॉड, अच्छा आपने उनको गाइड किया, आगे से उनको रहेगा गाइस इस जो चीज ये के लिए। 1,000 लोग, ये जो 1,000 लोग शो देख रहे हैं, मेरे को कहना नहीं चाहिए ये चीज। कोरोना आया, एक वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट, लोगों के घर मत जाओ, इंटरनेशनल ट्रैवल मत करो। मैं आती हूँ ना हर 3 महीने में इंडिया, ठीक है, एक भी बिल्कुल। वैक्सीनेशन मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मुझे मत कॉपी करना। मेरे मम्मी पापा को मैंने वैक्सीनेशन लगवाई है, एक वैक्सीनेशन नहीं है मेरे पास। हर 3 महीने इंडिया में आती हूँ, आज तक कभी मास्क नहीं लगाया है, अगर कंपल्शन ना हो। हैंड सैनिटाइज तो कभी खरीदा ही नहीं, हैंड सैनिटाइजर नहीं खरीदा है, ध्यान नहीं रखती हूँ। इट्स रियली द वायरस और इट्स योर इम्यूनिटी, अपने आप से पूछना शुरू करो, है ना, इज इट रियली द करेक्ट। वायरस। मैंने आज करेक्ट। तक किसी को नहीं बताया, सब लोग मुझसे पूछते हैं पलक तुमने कितनी वैक्सीनेशन लगाई, मैं आपको बताती हूँ, दुनिया का कोई भी डॉक्टर बता दे जिसने पलक को वैक्सीनेशन लगाई है, एक भी नहीं लगाई है। क्यों? अरे यार मेरी इम्यूनिटी को बीट करके तो दिखाओ। मेरे को किसी को कमरे के अंदर कोरोना है ना, मैं आज आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि अब ये टाइम आ गया थोड़ा बोल्ड जाने का। इतना मैं इंडिया के अंदर घूम घूम के देख रही हूँ, लोग इतना डरे हुए रहते हैं। मीडिया ने इतना अच्छा काम किया हुआ है अपना, क्योंकि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ती नहीं हूँ। अब ये वेरिएंट आ रहा है, वो इतना जानलेवा है, वो इतना जानलेवा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मीडिया अपनी आवाज ऊंचा करेगी, मैं भी आवाज ऊंचा करूंगी। गाइस मुझसे आप लोगों ने 100 बार पूछा है, मैं हर 3 महीने में इंडिया आती हूँ, मैं कभी सैनिटाइजर नहीं यूज करती हूँ, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया, ना ही मैंने एक भी वैक्सीनेशन ली है। बिकॉज और बिल्कुल। अगर किसी को कोरोना है ना, भेजो मुझे उसके पास, वापस आऊंगी बिना कोरोना लिए। या बिल्कुल। नहीं, इससे भी मेरे को याद आता है, जब पीछे काफी बार ये फैला हुआ था, तो जब मेरे को भी हो गया था, सिम्टम्स थे, मेरे को नहीं पता कि क्या, लेकिन मेरे नेबरहुड में भी बहुत ज्यादा, सबको ही ज्यादातर आए हुए थे सिम्टम्स। तो मैंने खुद भी अपना लिवर डिटॉक्स लेती रही, बाकी सप्लीमेंट्स लेती रही, जैसे ले रही थी, तो जल्दी से रिकवर हो गया। और साथ में नेबरहुड में भी मैंने खूब सारा बांटा, मतलब उनके भी, उनके घरों में जैसे एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, कोई डर भी रहे थे, वो लोग भी बाहर नहीं आते थे। और बाहर यहाँ पे तो पुलिस भी बैठी थी, इतना था कि कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करे। तो मैं उनके ना घर के बाहर जाके भी, मेरे को इतना ट्रस्ट था कि नहीं, ठीक हो जाएंगे, तो मैं B12 और ये लिवर डिटॉक्स जाके रखाती थी, और उनको कॉल कर देती थी ये ले लेना, वो लोग मेरे पे एक ट्रस्ट भी सेकेंड, कोई करते थे। नीचे बार बार लिख रहा है, ये लोग हाँ बार बार लिख रहे हैं, आपको किसने बोला कि वैक्सीनेशन के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते? मेरे पास तो ये चीज ही नहीं है कि वैक्सीनेशन, आपको एक पीसीआर टेस्ट कराना होता है 24 घंटे पहले। मैं वो टेस्ट कराती हूँ, चलने से पहले, उतरते ही टेस्ट कराती हूँ। किसने बोला वैक्सीनेशन के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हो, मैंने एक नहीं 3 बार ट्रैवल किया गाइस। अपने मिथ्स को सही करो, किसने बोला है? आई एम द लिविंग प्रूफ, मैं ट्रैवल करती हूँ। और एक बार और बताओ, जो लोग वैक्सीनेशन के साथ है ना, उन लोगों का भी पीसीआर टेस्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सारी वैक्सीनेशन बिल्कुल। करवा रखी है, इट्स हिज डिसीजन, देन इट्स माय डिसीजन। अगेन उसकी इम्यूनिटी मेरे जैसी नहीं है, मेरे मम्मा पापा की इम्यूनिटी मेरे जैसी नहीं है, हाँ, बट मेरे को इतना पता है कि पूरे वर्ल्ड में इसकी कंपल्शन होने वाली है और मैं उसका शिकार बनने वाली हूँ, मैं करा लूंगी। और मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर प्रोटोकॉल शुरू कर दिए हैं कि वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से डिटॉक्स कैसे करना है। मैं वो सारा प्रोटोकॉल लिख रही हूँ, क्या पता उससे पहले वो मेडिसिन मेरे हाथ में लग जाए। एंड गाइस गलत मिथ्स पे मत विश्वास करो, खुद एयरपोर्ट पे जाओ, जर्मनी की टिकट खरीदो, आपका पीसीआर टेस्ट पहले भी होगा, और जैसे आप उतरोगे आपका पीसीआर टेस्ट होगा। मैं 3 बार आई हूँ, 3 या 4 बार, अगर मेरा बस चले मैं हर महीने आऊं। बट मुझे इतना पता है कि फ्यूचर ये होने वाला है कि पूरी, इट्स अ बिग गेम, बिग
बिग गेम, Yeah, कि हर इंसान जिसके absolutely. पीछे बिग कॉर्पोरेट्स है, कि हर इंसान को कंपल्सरी होने वाली है विदाउट चेकिंग द इम्यूनिटी, और मैं उसका शिकार बनने वाली हूँ, मुझे ये चीज पता है। तो मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, और मैं इसी चीज के लिए भी रेडी हूँ कि उसको मुझे अपने शरीर से कैसे डिटॉक्स करना है। जी जी। या और सॉरी आप मैंने आपको बताएं। इसलिए डिस्टर्ब किया क्योंकि लोग सुनते हैं सीरियसली जिस कोरोना के बारे में इतने मिथ्स है ना, मुझे एग्जैक्टली पता है। मुझे एक बात बताओ, आपने वैक्सीनेशन लगाई, आपको पहले वेरिएंट से बचा लिया, पहला वेरिएंट चला गया, फिर दूसरा, मैं नीचे नहीं तो कह रही हूँ गाइस वैक्सीनेशन मत कराओ, मुझे मेरी इम्यूनिटी के बारे में पता है, मुझे मेरे माँ बाप की इम्यूनिटी के बारे में पता है। पल्लवी भी वैक्सीन है क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं सुबह से लेकर रात तक हेल्थ के लिए जीती हूँ। एंड माई हेल्थ स्कोर इज एक्चुअली 10 आउट ऑफ 10 गाइज, आई थिंक इट्स 12 आउट ऑफ 10। तो सब लोग मेरी तरह नहीं जी सकते हैं, बट जो लोग सच में सुबह से लेकर शाम तक हेल्थ में रहते हैं उनको जरूरत नहीं है। एंड डोंट गो आफ्टर मिथ्स। जी जी। या हाँ। या सो आपका फर्स्ट चेंज, आप वेजिटेबल ऑयल चेंज कर दोगे। दूसरी चीज आपने कहा कि मेरा बस चले, तो मैं अगर बस नहीं, जहां जहां आपका बस चलता है आप लोगों को ये बोलते हो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही करनी है अगर आपने जी परमानेंट वेट लॉस करना है। फिर आपने तीसरी चीज बोली कि मैं उन लोगों को काश ये चीज बदल जाए कि डाइटिशियन फूड के साथ गोलियां भी देने लगे और लोग उनको बिल्कुल। लालची ना दे के ये एक्सेप्ट करने लगे कि यार ये हमें खाना ही दे रहे हैं एक पावरफुल पिल की एग्जैक्टली फॉर्म में, राइट? ये तीसरी एग्जैक्टली चीज। एग्जैक्टली। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हमारे फूड चॉइसेस ऐसे होते हैं, कई बार कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं लेता है तो हमें लिमिटेड हो जाते हैं, कईयों को एलर्जी होती है किसी चीज। प्रोडक्ट है जो मैं लेती ही लेती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है। लेकिन कई बार क्या होता है वो कैशूज में है, वो डार्क चॉकलेट्स में है, तो लोग लेने से भी डरते हैं। मतलब अगर वो ले भी लेंगे तो वो ऐसे सोचेंगे कि नहीं 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 नहीं, इससे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम उतना तो वो ले भी नहीं पाएंगे, उतने सारा कैशूज नहीं खाएंगे, उतना सारा वो मिल नहीं पाएगा, और एब्जॉर्बिबिलिटी नहीं होगी, उतना एसिड नहीं है स्टमक में। वो जो प्रोसेस होगा वो भी नहीं कर पाते। सो उसकी वजह से अगर आप सीधा डायरेक्ट सप्लीमेंट लें, और क्योंकि मेरे को यही होता है कि अगर मैं किसी को कुछ भी रिकमेंड करती हूँ तो पहले मेरे को लगता है कि मेरे को खुद लेना चाहिए। वट आई ट्रस्ट, द ट्रस्ट पर्सन कैन सी इन योर आईज, एंड यू कैन वो ले सकते हैं इस चीज को कि हाँ आप सच बोल रहे हो। अभी आपने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि मेरा 10 में से 12 का स्कोर है, वो क्यों बोला? क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो यही चीज तभी आ पाती है जब हम कोई चीज लिया होता है। तो जो जो चीजें मैंने ली हैं वो मैं इतने अच्छे से रिकमेंड भी कर पाती हूँ, और कितने लोगों को उससे रिजल्ट्स भी आए हैं। लोगों की माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लोगों की मैग्नीशियम लेने से मैं उनकी आपको दर्दें यहाँ चली पे गई एक हैं। छोटी सी बात के लिए वो रोक सकती हूँ, पता है क्या हुआ? मैंने ना बहुत, जो मेरे घर में आता है मैंने उसको ये बोला हुआ है, माई डॉग लुक्स वेरी क्यूट, मेरा जो कुत्ता है बहुत क्यूट लगता है, बट वो अपनी ड्यूटी करेगा, वो आप पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा, चाहे वो आपको देख के पूंछ हिला दे, आपने मेरे डॉग को टच नहीं करना है, ये इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हमारे घर पे कोई आया, ठीक है, नाइस। उन्होंने हमारे डॉग को टच किया, डॉग ने पकड़ लिया, यहाँ से दांत लग गया। तो अब देखो लोगों की सोच कैसी है। तो मैंने उसको बोला यार इन्फ्लेमेशन है, इमीडिएटली टेक टर्मरिक कैप्सूल, मैंने टर्मरिक की शीशी दी। फिर वो मुझे, अच्छा फिर मैंने फॉलो अप तो करना ही होता है, मेरे को था यार मेरी वजह से, मेरे डॉग की वजह से किसी को दांत लग गया है, मैं पेन में, मतलब मुझे बुरा लगा, तो मैंने फोन किया, मैंने कहा बेटा हल्दी की गोली खाई, मैंने हल्दी वाला दूध पी लिया, मैंने कहा एक काम कर किचन में जा और 5 किलो हल्दी डाल अपने दूध के अंदर और पी। उसने कहा 5 किलो हल्दी? मैंने कहा हाँ, मेरे कैप्सूल कई बार अलग अलग ना कुरकुमिन कंटेंट होता है, कई बार मेरी 2 किलो हल्दी लग रही है, कई बार 3 किलो, एक बार तो इतना गंदा बैच आया था जिसके अंदर इतना कम कंटेंट था, हमें 5.5 kg लग रहा था एक एक गोली बनाने के लिए। मैंने कहा यहाँ कंपेयर कर रहे हो यार तुम लोग, कहाँ कंपेयर कर रहे हो कि एक हल्दी एग्जैक्टली की गोली एग्जैक्टली। और मैंने हल्दी वाला दूध पी लिया, कहाँ से? यही बात है, यही बात है।
कि नहीं हो सकता है। मैं भी यही एक्सप्लेन करती हूँ, और लोगों को असर भी तभी होता है अगर किसी को डिजीज नहीं है, वो अगर हेल्थ कर रहा है या अपना डाइट से ले रहा है तो पूरा हो जाएगा। लेकिन कोई इंसान चल ही नहीं पा रहा, उसको क्लचेस चाहिए ही चाहिए, वो क्लचेस का काम सप्लीमेंटेशन से ही होगा। और यही वजह है कि अगर किसी को टर्मरिक मैंने दिया है, कितने सारे क्लाइंट्स को जिनकी इन्फ्लेमेशन थी और जिनको ऑटो इम्यून था, बहुत फर्क पड़ा। पहले तो मुझे खुद को फर्क पड़ा, मेरे इन्फ्लेमेशन डाउन आए। मैंने जब पीछे वायरल हो गया था तब भी मैंने लेती रही रेगुलर, अपने हस्बैंड को, हर किसी को फैमिली में दिया। और हमारे घर पे हमेशा मैग्नीशियम और टर्मरिक तो हमेशा रहता है, SOS, मतलब मेडिसिन नहीं रहती है, इसी से ही इफेक्ट हो जाता सीरियसली, है। ये ट्रस्ट फैक्टर है। सीरियसली टर्मरिक हर घर में होना चाहिए, टर्मरिक आपको मेरे हर को घर में। इंट्रोड्यूस, हाँ, आपको मैंने पहला आपने पूछा कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे को मेरे क्लाइंट ने ही आपका वीडियो भेजा था। मैंने उसको बोला था कि आप ना, जैसे हमें पढ़ाया गया एप्पल साइडर विनेगर के लिए, ठीक है ना, तो हमने वो लेते थे, मैं क्लाइंट्स को भी देती थी। लेकिन उसने मेरे को वीडियो भेजा, मैंने देखा, तो कैसे पीना है वो मैंने आपसे सीखा। पीना है ये सीखा था, दांतरा। एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉ से कैसे मतलब पीना, ये मैंने आपसे देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज जो मेरे को लगती है, जो मेरे को बेनिफिट करती है बहुत ज्यादा, कि अभी मैं इतना लाइव नहीं आती, या मैं अपने अपने जोन में ही करती हूँ ज्यादा। लेकिन आपकी कोई वीडियो होती है, मेरे को उनको कुछ एक्सप्लेन करना होता है, जैसे PCOS का एक्सप्लेन करना होता है या कुछ भी, मियो इंस्टॉल है उसमें, है ना। तो उसमें बड़ी सारी आपकी जो चीजें हैं, उसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव भी नहीं रहता, आपकी चीज बहुत अच्छी रहती है, तो बर्बरिन ज्यादा, रहता है, सारी चीजें अच्छी हैं, ज्यादा है। प्रिजर्वेटिव, जीरो नहीं, आपकी प्रिजर्वेटिव। नहीं रहता, नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, आई मीन नहीं है। वो जैसे बाहर से लेते हैं तो मेरे को रहता है, ठीक है ना, उसमें ग्लूटेन रहता है ना, उसमें आपका प्रिजर्वेटिव रहता है, नो प्रिजर्वेटिव। सो वो आराम से ले सकते हैं। इंस्टोटॉल जैसे वैसे मिल जाता है अगर बाकी चीजों में से, लेकिन किसी को रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए या किसी का ठीक नहीं रहता, तो मैं यही बोलती हूँ। और मैंने खुद भी लिया, मुझे तो खैर वो टेस्ट में भी अच्छा लगता है। अभी माचा टी टेस्ट करूंगी तो वो भी रिकमेंड करूंगी। तो मैं वही चीज करती हूँ जो मैं खुद खाई है, तो कन्विक्शन के साथ दूसरे को भी बोल मैम को पाती हूँ। एक माचा टी भिजवाओ, कह रहे हैं कि मैं टेस्ट करूंगी, अभी तक नहीं किया आपने। मैंने पल्लवी को नहीं टेस्ट करवाई है परसों, वो नहीं, भी अभी नहीं पी मैंने रही ऑर्डर थी। प्लेस करना है, ऑर्डर एंड प्लेस मम्मी को करना कह रही है मैं डब्बे लेके जा रही हूँ, माचा टी इज ऑसम। है। या, आई हर्ड दैट, आई हैव मेड एन ऑर्डर, मैंने अभी आज का ही लिख रखा है सारा, तो मैं आपको भेजूंगी सारा ऑर्डर। थैंक जी, यू, तो थैंक यू। सबको फर्क पड़ता है। और काफी पहले, जैसे ये मैं प्रोटोकॉल से देती हूँ पहले, थोड़े दिन, जैसे कि उनका जैसे अगर लिवर डिटॉक्स का रहता है तो पहले लिवर डिटॉक्स देती हूँ, फिर एस्ट्रोजन बैलेंस की अगर जरूरत होती है तो वो, नहीं तो फिर शुरू करती हूँ PCOS का। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कुछ नहीं है। और कई लोगों को जल्दी जल्दी उससे खुशखबरी भी आई है। या कंग्रेचुलेशन। सो ऐसे और भी पलक नोट्स के बेबीज हैं जो मेरे तक पहुंच नहीं पाते। हाँ, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। यार पता है क्या तो है, ये मेरे को ना चेंजेस उन होने लेडीज चाहिए, के लिए, क्योंकि मेरे को उन लेडीज के लिए अच्छा लग रहा है माचा टी में, जो इंटरमीडियंट फास्टिंग करती थी, बट कई बार इंटरमीडियंट फास्टिंग ना छोटी सी विल पावर के कारण टूट जाती थी। अब माचा टी वो काम कर देगी, बिगाड़ देगी लोगों को बेसिकली। आई ट्राई, पक्का पक्का, ठीक है, तो पक्का आपका पक्का। थायराइड का आपने फिर सॉरी। और कोई चीज है? अच्छा, एक चीज जहां मैंने आपको टोक दिया था, आपने कहा बहुत बहुत आगे की सोच है ये अभी मुझे हिंदुस्तान में चेंज करनी है, अभी तक मैं यहाँ पहुंची नहीं हूँ। बट मेरे ख्याल से आप मुझे ऐसे कैच, कुछ लोग मुझे ऐसे कैच कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कैच ही नहीं किया, कुछ लोग मुझे ऐसे कैच कर रहे हैं। तो जब आपने फाइबर की बात करी थी ना, मैंने कहा वाह। तो फाइबर के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, फाइबर के बारे में, फाइबर बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन हर चीज के लिए डिफरेंट होती है ना। पंजाबी में कहावत है, माँ किसी नु माँ वादी किसी नु स्वादी, दैट काइंड ऑफ, कि इट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन हाउ यू टेक इट एंड हाउ योर बॉडी प्रोसेस एंड टेक्स इट, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कई लोगों को बस यही रहता है कि फाइबर खाना है, फाइबर खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, तो उसके चक्कर में वो अपना और गट खराब कर लेते हैं। पहले आप उस पर काम कीजिए, ठीक है।
उनको प्रोबायोटिक्स दीजिए, फर्मेंटेड फूड्स दीजिए, अपना गट को ठीक कीजिए, प्री प्रोबायोटिक पाउडर लीजिए, तो ताकि वो फर्मेंटेड चीजें फूड्स भी ठीक हो। स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी मॉम का हाँ गट नहीं, फीलिंग प्रोटोकॉल शुरू किया था ना, तो आई स्टार्टेड विद प्रीबायोटिक पाउडर। मम्मी को फर्मेंटेड फूड खाते ही यस, हिस्टामिन इंटॉलरेंस, जितने भी लोगों हाँ का गट बहुत आगे लेवल तक जिनको एलर्जी शुरू हो चुकी है ना, उनको फर्मेंटेड फूड नहीं सूट बिल्कुल करते, उनको हाइज बिल्कुल। आ जाती है। नहीं, फिर उनको उसी से भी प्रॉब्लम आ जाता है, उससे भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो एकदम से बोलते हैं कि इसमें इतना सारा नहीं दिया आपने फाइबर, या फिर इसको कैसे करें, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन कई क्लाइंट्स को मैंने ये देखा है, प्री प्रोबायोटिक छोटे छोटे बच्चों को भी अब देते हैं ना, तो डाइट में तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। एक लेडी तो ऐसे आई थी, उसको कैंडल डाल के उसको अपने बच्चे को पूप कराना पड़ता था, तो उसको भी हेल्प हुआ, उसका ठीक हो गया। तो यहाँ से चीजें हैं, कितना ज्यादा भी सिवियरिटी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है लोगों को, बच्चों को, और उनको मैंने एमसम बाथ का सॉल्ट में बोला कि आप वैसे करो, और उससे और इससे प्रोबायोटिक पाउडर से बहुत फर्क पड़ा। ऐसा भी है। तो आईबीएस में बहुत फर्क पड़ता है पेशेंट्स को, बहुत ज्यादा। तो वो लोग तो नहीं ले सकते फाइबर, उनके लिए फर्मेंटेड फूड्स भी नहीं हो पाता है। तो वही है ना, फूड चॉइसेस कई बार इतने लिमिटेड हो जाते हैं, कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं कि हमको इस पे शिफ्ट करना ही पड़ता है, और ये दोनों दे गो हैंड इन हैंड। पीपल थिंक पहले चीजें थी कि मिल रहा था, B12 हमको पानी से मिल रहा था, इवन रेन ड्रॉप्स में भी था। अब तो कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। मैग्नीशियम मिल रहा था, हम लोग कुआं का पानी तो खैर हमने नहीं पिया, लेकिन पहले मिलता था, स्प्रिंग वाटर में मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करें, लेकिन हमको चाहिए तो सही। तो जो चीजें चाहिए वो लेनी ही पड़ेगी, तो फिर स्विच करना ही पड़ेगा, स्विच। और इन्हीं चीजों ने मेरे को भी हेल्प किया, मेरा थायराइड, मेरा स्ट्रेस ट्रिपल थायराइड से ठीक हुआ, और उससे मेरे को इतना ट्रस्ट हुआ, और तो मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिया। आपका ऑटोमिन ओके, डाइट आपने प्लान। थायराइड कैसे रिवर्स किया अपना? मैंने थायराइड कैसे रिवर्स किया, मैंने मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी स्टार्ट की। टर्मरिक, क्योंकि मेरा ना ऑटो इम्यून भी था, टीपीओ एंटीबॉडीज भी मेरा बढ़ा हुआ था। उसके अलावा मेरे को काफी ज्यादा, मैंने एप्पल साइडर वगैरह पहले भी लेती थी, मैंने बताया ना, वो वीडियो देख के फिर मैंने स्ट्रॉ से लेना शुरू किया, तो उससे ये हुआ कि मैं 2 टाइम ले पा रही थी। क्योंकि पहले तो मुझे भी लगता था कि ये होल्स हो जाएंगे, तो लेकिन उसका मुझे आपने ऑल्टरनेट बताया कि ऐसे करना, तो ये किया। उसके बाद थायराइड के लिए मैंने ट्रिपल थायराइड केयर लेती थी, मैग्नीशियम रात को लेती थी, क्रिल ऑयल लेती थी, और सुबह तो मैं अपना लिवर डिटॉक्स लेती थी। मेरे यहाँ पे बैक में भी ना एक छोटा सा पिगमेंटेशन का पैच हो गया था, काफी सालों से था, काफी सालों से था। तो मैं कुछ कट स्लीव से कहना नहीं पहन सकती थी, या बाल पीछे रखना पड़ता था, तो लेकिन वो चला गया धीरे धीरे। अच्छा। अच्छा। मैं साथ हाँ, तो कभी कभी जब, नहीं अब तो नहीं है, पैच ही नहीं है, काफी हो गया गायब। तो लिवर डिटॉक्स भी मेरा फेवरेट है, मेरा ऑनगोइंग प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें एक तो ब्रोकली स्प्राउट्स हैं, ठीक है, और NAC है, तो दोनों ही चीजें मेरे को लगता है कि ये भी सबको लेना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद भी लेती हूँ और रिकमेंड भी करती हूँ हर किसी को। मुझे लगता है कि चॉइस नहीं, दिल्ली में रहते हुए आप, पोल्यूशन में रहते हुए बिना चीजों के चलेगा नहीं, ये बात है। आपकी फेस को देख के ऐसा लगता है, लग नहीं रहा कि मैं इंडिया में किसी का कंसल्टेशन ले रही हूँ। आपके फेस को, हेयर को देख के ऐसा लग रहा है मैं बाहर की किसी का कंसल्टेशन ले रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखा है अपना, सो बहुत काइंड अच्छे ऑफ, से। हाँ, क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो। आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, एक चीज में तीन तीन चार चार चीजें डाली, कई कई की तो कम बोल रही हूँ, जो आपका PCOS का है वो तो पूरा सब लिख रखा है, इतना सारा, ठीक है ना। सो व्हेन द थिंग्स आर मोर, यू मेक इट इन पाउडर फॉर्म, राइट। अदरवाइज इन हाँ हाँ कैप्सूल हाँ। ऑल्सो यू ट्राई टू पुट एवरीथिंग टुगेदर। देयर, जैसे कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन A, D, E, K, तो ई छोड़ के बाकी तो सारे एक में ही मिल जाता है। सो क्रेडिट गोज टू यू ऑल्सो, है यार ना। ई शुड बी ऑयल ना, ई ऑयल था, उसके या बाद वो या ऑयल ई, इंडिया में आता नहीं था। जी जी, अब नहीं एक वही बोल कंपनी रही हूँ। बात भेज रही है। हाँ, जी, तो मेरा फिर ई भी आ जाएगा। फिर गॉल ब्लैडर, जिनको भी गॉल ब्लैडर की हाँ सर्जरी हुई है, अगर उन्होंने ADE के ले लिया, उनकी जिंदगी तो। और ऑक्सबाइल आ रहा है यार, अब तो ऑक्सबाइल आ रहा है,
जो गॉल ब्लेडर का रिप्लेसमेंट हाँ करेगा। बिल्कुल, राइट। वो तो बहुत जरूरी तो है। आपने वेट लॉस कैसे किया 10 केजीज? हाँ जी, 10 kg से भी ज्यादा ही किया। जो मेरा पहले का पिक्चर है वो तो मेरे, क्या हुआ था कि मेरे को प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट हुई, मैंने आपको बताया कि पहले तो शादी के बाद ही एकदम बेबी हो गया, ठीक है, विद इन 1 year। तो तब भी हम लोग मतलब कि तब मैं ऑफिस जाती थी, तो लास्ट डे तक जैसे मैंने वर्क किया। उसके बाद बेबी हुआ, तो 3 months की छुट्टी मिलती है, उसके एकदम बाद मैंने ज्वाइन किया, बेबी को लेके अच्छा। जाती थी ऑफिस में। तो उस वक्त भी नहीं ले पाई डाइट वगैरह ज्यादा। तो धीरे धीरे डिप्लीशन आता रहा न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। और फिर कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह लिया, उससे क्या हुआ, वही बात है कि उसको मालूम नहीं है कहाँ जाना है ना। सो वो जाके सारा मेरे हील्स में चला गया, और वहां पे अभी भी जैसे स्पर बना हुआ है, उसमें एक्सरे होता है ना, उसमें 2 स्पर आते हैं। तो वो इतने ज्यादा चुभते थे मुझे कि मैं सुबह उठ के पैर नीचे नहीं रख सकती थी। तो नहीं रखने की वजह से मतलब मैं किचन तक भी नहीं जा सकती। अगर मेरे को रोटी बनानी है या कुछ भी किचन में काम करना है, तो भी मुझे चेयर पे बैठना पड़ेगा। मैंने एक टॉल चेयर रखा ताकि मैं इससे बैठ के काम करूँ। क्लाइंट्स भी घर आने लगे, तब ऑनलाइन नहीं होता था, तब कैमरा भी, कैमरे वाले फोन भी नए नए थे। तो तब सब घर आ जाते थे, ले जाते थे। तो फिर मेरे को, मेरी एक क्लाइंट थी फिजियोथेरेपिस्ट, उसने बोला कि आप शूज में इन्वेस्ट करो अच्छे। करते करते फिर मेरे को, उसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया था, 83 पे पहुंच गया था। तो जब मूवमेंट ही नहीं था बिल्कुल, और सारे चीजों का स्ट्रेस भी आने लगा कि ये क्या है, और सब लोग का कि आपको तो सब पता है, आपके साथ कैसे हो गया, तो वो चीज और मुझे स्ट्राइक करती थी कि, लेकिन वो इमोशनली और फिजिकली बहुत डिफरेंस होता है ना। फिर उसके बाद बैठे बैठे रहने से, स्ट्रेस से क्या हुआ, थायराइड भी हुआ, हेरिडिटी भी थी, तो वो भी आ गया। और धीरे धीरे चीजें सीवियर होने लगी। फिर मैंने सप्लीमेंटेशन आपका भी देखा, अपना भी करा, थोड़ा मैंने खुद भी करा वेट लॉस। 70 78 तक थी मैं, तब मेरा आपसे वो हुआ। मैंने आपको बताया ना, मेरी क्लाइंट ने ही आपका वीडियो भेजा मुझे कि आप बताओ ये ऐसा ऐसा है, ये मैं मंगवा लूं। उसको कुछ गॉल ब्लैडर की ही प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको सजेस्ट किया था। तो उसने मेरे को आपका भेजा कि मैं विटामिन ए डी के वाला इकट्ठा जो उनसे सप्लीमेंट है, ये मंगा लूं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा, अगर ये इंडिया में मिल रहा है तो, क्योंकि मेरे को भी बाहर से ही मंगाना पड़ता था पहले ऑर्गेनिक। सो तो मैंने उसको बोला अगर ये मिल रहा है तो आप पक्का लो। मैंने आपको और वीडियोस भी देखा, और फिर जिसको जो जरूरत होती थी उसको भेजने लगी। फिर अपना, मैंने अपने भी प्रोडक्ट्स मंगाए। मैंने आपको बताया कि पहले मैं खुद पे ही लेना चाहती हूँ। उसमें मेरे को कंटेंट्स बहुत अच्छे लगे कि इसमें अश्वगंधा भी डला हुआ है, इसमें एल टायरोसिन है, जो कि सारी चीजें मेरे को ठीक करेंगी, सेलेनियम है। सो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देखो इंडिया में ना डाइटिशियन का कोर्स तो है, लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट एडवाइजर नहीं। दैट इज द बेसिक है डिफरेंस, जो ही आप नहीं, डिफरेंस पूरी बोल रहे थे दुनिया ना। में ही नहीं है सप्लीमेंट एडवाइजर। नहीं, कहाँ और से मुझे यूके में एक अकेडमी मिली थी। आपको पता है, एक और बात बताऊं, जो सप्लीमेंट का मैंने कोर्स किया ना, कुछ नहीं उसके अंदर, खोखला कोर्स है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेस होता है। क्यों दुनिया मेरी बात सुनेगी, क्यों? मैं किसी इंसान को नहीं कहती हूँ सप्लीमेंट एडवाइजर का कोर्स करने के लिए। असली पढ़ाई पता है कहाँ छुपी है, वो पढ़ाते ही नहीं है लोगों को। अगेन पार्ट ऑफ बिग एजुकेशन पॉलिटिक्स। असली पढ़ाई वहां पे छुपी है जहां पे रिसर्चर्स क्या करते हैं, स्टडीज कर रहे हैं सालों सालों की, और उसको रोका हुआ है अभी बाहर आने से। वहां उन लाइब्रेरीज में है। मैंने बिल्कुल सप्लीमेंट ठीक। एडवाइजर का जो कोर्स किया है ना, अगर आप भी कर लोगे ना, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत बेसिक कोर्स है। हम्म। ये मेरी आने वाले टाइम में ये भी सपना है कि हम लोग अपनी एक अकेडमी खोलें, ठीक है। तो जो मेरे नोट्स हैं दे कैन बी हाँ इन बुक्स, है ना। एंड लोग जा जाके इस तरीके से पढ़ाएं। बड़ा कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल बताती हूँ अमेरिका में और क्या हो रहा है। जितने भी अमेरिकन बिलियनर्स हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा बिलियनर्स अमेरिका में है। उनकी जिंदगी में उन्होंने सब पा लिया है ना। उनके प्राइवेट जेट्स हैं, उनके बंगलोज हैं, उनके आइलैंड्स हैं, उन्होंने सब पा लिया है। उनको एक ही चीज से डर लगता है। किस चीज से डर लगता है? मरने से। सो दे आर इन्वेस्टिंग सो मच इनटू लॉन्जेविटी। पे वो इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़। ये रिसर्च ना
कभी नॉर्मल जनता के हाथ में ही नहीं आ रही है। वो पता है क्या कर रहे हैं, नहीं है। वो जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, स्टार्टअप्स, उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो हमेशा जो जैसे किसी बिलियनर को अपने उसमें ले आए, वो लोग पता है उनसे क्या ट्रेड कर रहे हैं, वो उनसे हर महीने खून की बोतल लेते हैं, फ्रेश यंग की बोतल। मैं ये सारा पढ़ती रहती हूँ, है ना, उसको अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, फिर जो जवान बॉडी होती है वो तो फटाफट रीजनरेट कर देती है ब्लड को, वैसे भी लड़कों को खून देना ही चाहिए, अपने हर बर्थडे पे खून देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हर महीने बिलियनर्स को खून देते हैं, बिलियनर्स अपनी बॉडी का खून चेंज करवा रहे हैं ताकि वो जवान रहे। सो प्रॉब्लम ये है कि जो असली चीजें हैं वो लोगों के हाथों तक नहीं पहुंचती है, बट अब धीरे धीरे ड्यू टू माई नेटवर्किंग, ड्यू टू आई नो वेयर एंड गूगल, आई स्टॉप यूजिंग गूगल गाइज। गूगल क्या है, फेसबुक क्या है, आई नो एवरीथिंग, कि यार आपको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कैसे खरीदना है, दिस इज ऑल बिग बिग गेम। मेरे को अभी से ये पता है कि मैं वैक्सीनेशन का शिकार होने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल, उनको जो चीज अच्छी दिखानी है वो उसको आगे कर देंगे, उसी चीज को ड्रॉबैक दिखाना है तो चाहे वो कितनी भी अच्छी होगी उसको दिखा देंगे कि ये तो बुरी है, उसके साइड इफेक्ट्स की पहले लिस्ट आएगी और अच्छाई बाद में आएगी या नहीं भी आएगी। वही बात है, दैट इज ऑल्सो बिग गेम। वेरी राइट। बिल्कुल। जी, ओके, सो तो गाइज फिर मैंने उसके जनरली कंटेंट। कोई नेहा करके लिख रही हैं बार बार कि उनको पाइल्स की बहुत प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करें। जनरली जब किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, मैं कहती हूँ मेरी वेबसाइट पे कॉल करो, आज मैं कहती हूँ इनको कांटेक्ट करो। सो मैं अपनी वेबसाइट पे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देयर नॉलेज इज एट पार माई नॉलेज and her knowledge is also at par my knowledge. So you guys, I trust her knowledge. She spoke about some topics जैसे कि fiber myth and exercise. So Neha, if you have this piles problem, I think she has idea, not, I'm pretty sure she has idea and she can help you. आप Facebook पर इनको contact कर सकते हो, she'll definitely help you. So let's take some questions from सॉरी, you. ऑडिबल। Let's take some questions, जी ठीक है? जी Okay, so Neha Kashyap, okay, I'm जी। giving you chest pain for 15 days. What to do? Chest के अंदर, guys, आप हमसे जो भी क्वेश्चन पूछोगे उसके अंदर आप लिखोगे 1 2 3 चेस्ट पेन, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ताकि मुझे पता चले कि आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है। एक प्रॉब्लम लिखने से कभी भी किसी इंसान को एक प्रॉब्लम नहीं होती। कहते हैं ना, रिश्ता टूटने से पहले या फिर बीमारी लगने से पहले, रिश्ता टूटने से पहले पार्टनर विस्पर करता है, आपको वो विस्पर सुननी है। एंड ट्रू। बीमारी लगने से पहले शरीर भी विस्पर करता है सिम्टम्स दिखा के। तो गाइस, आपको मुझे ये बताना है कि आज आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपके क्या सिम्टम्स हैं, तो मैं आपको बता दूंगी ये प्रॉब्लम है। ओके, दी अल्फा लापोइक एसिड अमेजोन। गाइस, मैं आपको सिंपल एक बात बताती हूँ, अभी तक मैं अल्फा लापोइक एसिड इतने लोगों को दे चुकी हूँ, डायबिटीज एंड न्यूरोपैथी में बहुत हेल्प करता है। अब मुझे क्या समझ में आया है, अल्फा लापोइक एसिड में आर एंड एस पार्ट होता है, एस इज इनएक्टिव, आर इज एक्टिव। फिर मुझे ये पता चला कि जब आर को एस से अलग कर देते हैं वो अनस्टेबल हो जाता है। फिर मुझे पता चला कि दुनिया की सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं जो उसको स्टेबल कर रही हैं, उसको हिंदुस्तान में कैसे लाना है। तो जितने भी ALA के कैप्सूल्स अमेजोन पे पड़े हैं वो बेकार हैं, बट आप ले सकते हो फॉर टाइम बीइंग, किसी भी ब्रांड का ले लो गाइस। बट असली चीज मुझे तब पता चली, मैंने बड़े ये सेम कारण था आज मेरा सप्लीमेंट ब्रांड है। जब भी मैं किसी चीज के अंदर घुसने लगती हूँ ना, अब पिछली बार मैं कॉस्मेटिक्स के अंदर मैंने किसी से मेकअप कराया और मुझे पता चला कि मुझे अब मेकअप भी सीखना है। फिर मैंने मम्मी को जब विटामिन C वगैरह दिया, मम्मी कहती तू बाहर से लाती है वो ठीक रहता है, इंडिया की मैं सिरम्स को यूज करके मेरा फेस क्यों रैश हो जाता है। मैंने कहा मम्मी कुछ ना कुछ हिडन है इसके अंदर, है ना। तो डोंट वरी गाइस, मैं लेके आऊंगी, मैं काम कर रही हूँ, अब मैं और तेजी से काम करूंगी। एंड मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि कितने बड़ी चीजें मिसिंग है अभी इंडिया में। मैं लेके आऊंगी, बट फॉर टाइम बिंग यू कैन बाय एनी ब्रांड। ओके मैम, लिवर डिटॉक्स के साथ एस्ट्रोजन बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है? नहीं, डिपेंड करता है आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस है
तो एस्ट्रोजन बैलेंस लो, नहीं तो मत लो। नहीं। ओके ओके। उसके बाद किसी ने लिखा है, शिखू ने, नंबर 1 शोल्डर पेन, नंबर 2 नी पेन। शोल्डर पेन, नी पेन, क्या बताओगे? शोल्डर पेन, नी पेन के लिए पहले तो धीरे धीरे कर, अगर आपकी ज्यादा है तो टर्मरिक लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और रात को मैग्नीशियम भी अच्छा रहेगा, मेरा तो फेवरेट है और मेरे को लगता है कि सबको लेना चाहिए ये। तो क्योंकि मसल्स को भी रिलैक्स करता है, इसका नाम तो रिलैक्सेशन होना चाहिए। मैग्नीशियम रिलैक्स का नाम सच में रिलैक्सेशन ही होना चाहिए, क्योंकि ये हर चीज में हेल्प करता है। प्रोटीन बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, ये सब तो बिल्ड करने में हेल्प करेगा। प्लस आपको डाइट भी प्रॉपर लेना है, ठीक है, उसमें भी आपको नट्स सीड्स हर चीज अपना इंक्लूड करिए, वो चीज भी बहुत जरूरी है। प्लस आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पहले स्लोली करेंगे, स्ट्रेचिंग करें पहले कुछ दिन, उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग करके, योगा एक्सरसाइजेस करके, बैक थोड़ा स्ट्रेच करके, तो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। फिर आप अपना वेट ट्रेनिंग से कर सकते हो, जो कि मेरा फेवरेट बना दिया पलक ने। Okay, so guys, that's a very good आपकी protocol. वॉइस My steps would be to start with turmeric and vitamin D. Okay, then take joint build, है ना? आई वो आप नो भूल दैट। गए, या joint या build लो, हाँ, and धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, ठीक डॉलविट हो मैंने जाएगा। लिया नहीं ना ज्यादा, इसलिए। जी अच्छा जी, अच्छा। विटामिन डी और विटामिन ए डी के बीच में 60,000 आई, या दैट आई मीन्स, करेक्ट। थैंक यस यू फॉर ओके। इनकॉर्पोरेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, या। नहीं, आप अभी थोड़े कॉन्शियस हो ना, वो सॉरी, आई एम नहीं तो नॉट ऑडिबल। अगर, मैंने कहा अभी आप थोड़े से कॉन्शियस हो, मैं कंफर्टेबल हो आपकी गई हूँ आवाज स्क्रीन के बीच साथ। बीच में है। आती नहीं है मेरी हाँ आवाज? हाँ ओके, एनीवेज। हाँ, ओके नहीं बीच बीच में चली गई थी, आगे। ओके। somebody said thyroid, yellow discharge, anyways, so okay guys, somehow my आवाज is gone, so I wish you all a very very नहीं, great आ गई आ evening. गई आ गई। आप लोग 8699086991 पे कॉल कर सकते हो, एंड शी ऑल्सो हैज लॉट ऑफ गुड नॉलेज। अगर मेरी टीम लेट हो जाती है, नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट हर। सो यू आर ऑसम जसप्रीत, लाइक मुझे पता है ये चीज बड़ी अच्छी लगती है गाइज, एक नेचर होती है इंसान की, ध्यान से ये चीज सोचो, शी इज ऑल्सो काइंड ऑफ द सेम फील्ड आई एम, राइट? एंड she is taking that, how can मैं अपने प्रोफेशन को कैसे enhance करूं using Palak notes, that's what she is doing, जी, right? So यस I think she's यस doing यस, awesome, सर्टेनली। and ये knowledge तो बढ़ती ही जाएगी। So उसके लिए आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई एक किताबों दिन की जरूरत यहाँ नहीं, टीम किताबों के होगी, अंदर तो वो लिख, हाँ, वो चीज लिखी भी नहीं हुई। So एक बुक thank मैंने you so पढ़ी थी much। बहुत पहले, एक बुक। कौन सी? थैंक यू। मैंने बोला एक बुक मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, व्हाट डॉक्टर डजंट नो मे बी किलिंग यू, दैट इज अबाउट ऑल सप्लीमेंटेशन, उसमें कोकुटेन, उसमें सब, तो वो सब चीजें जब, हाँ, तो वो आप, वो बुक में मैंने पढ़ा, तब मेरे को सप्लीमेंटेशन के बारे में और पता चला, बहुत डेप्थ में था। सो जब मैंने लेने लगी तो ट्रस्ट तो उसी से, और अपना खा के मेरे को आ ही गया था। प्लस आपकी चीजें भी बहुत वंडरफुल हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि ये नीड ऑफ आर है, तो हमको दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। आपकी डाइट, आपकी रेसिपीज भी जो आपके प्लान में है, वो मैंने ली थी, तो वो भी मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। तो इन्फॉर्मेशन जो अच्छी और सही है वो मेरे को लगता है शेयर करनी चाहिए, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज है जो मैंने कई तो आपसे सीखी। कॉलीफ्लावर की पुलाव, वो मेरे को फेवरेट है, सबको पसंद आता है वो। और कीटो के जो बन्स हैं, वो भी सब क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ और मैं आपका पूरा करती हूँ कि हाँ, ये चीज जो करेक्ट नॉलेज है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए, नॉलेज के बैरियर्स नहीं होने चाहिए। जब आप भी नॉलेज देते हो तो बोलते हो कि मैंने ये यहाँ से पढ़ा, ये वाली बुक से लिया, विच आई रियली लाइक अबाउट यू। यू डोंट से कि हाँ ये मेरा है या मैंने क्रिएट किया है, यू गो बाय रिसर्च, यू गो वेरी लाइक, बिल्कुल साइंस के थ्रू जाते हो आप। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपकी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि पूरा सबको करना चाहिए। और हम हर चीज नहीं कर सकते, हर इंसान सप्लीमेंट्स नहीं ला सकता, लेकिन दे तो सकता है, ये बहुत जरूरी है जी। So, सॉरी, okay, क्या बोला? Jaspreet. So, thank you guys. Thank you, Jaspreet. Thank you for coming to the show.
एंड गाइस, अगर आपको आज का शो पसंद आया, Thank प्लीज you. शेयर इट. My आई वेंट pleasure. रियली बोल्ड टुडे. Yeah, I went really bold today. Otherwise, I don't go. But पता नहीं क्यों यहाँ आके इंडिया में, वहां मैं काम रहती हूँ, यहाँ पे मेरे अंदर एक एग्रेशन सा हो जाता है. सुबह न्यूज़पेपर सामने पड़ा है एंड लोगों की बातें सुन के लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं 25-30 साल पीछे तो नहीं आ गई हूँ. तो ऐसा पता है, वैसे ये अच्छी चीज है. मैं जब जर्मनी में होती हूँ ना, एक प्रोडक्ट 1 महीने में लॉन्च कर रही हूँ, यहाँ पे आके मुझे होता है जल्दी 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 करूँ, बहुत लोगों तक पहुंचना है, बहुत लोगों को ठीक करना है यार, लोगों की मेंटालिटी ठीक करनी है. जो मेरे को असली एग्रेशन आता है ना कि जल्दी काम करना है और चीजें लॉन्च करनी है, वो यहीं पे आके आता है. गुस्सा, एग्रेशन, कुछ भी कह लो, वहां मैं काम रहती हूँ. तो इसीलिए सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा एग्रेशन होगी. अगेन मैं फिर से आप लोगों को बोलूंगी, हर इंसान की इम्यूनिटी अलग है. मैंने अपने हस्बैंड के लिए अलग डिसीजन लिया, अपने लिए अलग डिसीजन लिया, अपने माँ बाप के लिए अलग डिसीजन लिया. एंड मुझे पता तो वैक्सीनेशन, अगर किसी को कोरोना हो जाए और किसी ने वैक्सीनेशन ली है, डेफिनेटली कोरोना ज्यादा हार्म करता है एज कंपेयर टू वैक्सीनेशन. प्लीज गाइज इस चीज को ध्यान में रखना. ओके गाइज, थैंक यू सो मच. थैंक यू जैस्मीन. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय बाय. Thank you. See you on 27th, right? Chalo. Yeah. See you on Bye. 27th. Bye bye. See you. Great. Love See you. you. Take care. See you. Thank you. My pleasure. Take- My pleasure. My pleasure. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye bye. Bye bye.